कुर्रत अयुन ये कुरान का एक मुहावरा है और कुरान से पहले ये अरब इस्तेमाल करते थे और अरब के इसके दो इस्तेमाल थे। मैं दोनों पहले इस्तेमाल समझा दूँ फिर कुरान की तरफ देखते हैं कुरान ने इसको कैसे यूज़ किया है। पहला इसका इस्तेमाल था दुआ किसी के लिए करना और दुआ किसी के ख़िलाफ़ करना, यानी अच्छी दुआ करना और बद्दुआ देना। बद्दुआ देने के लिए कहते थे अल्लाह तेरी आंखें गर्म करे, अस्खनल्लाहु ऐनक, अल्लाह तेरी आंखें गर्म करे, ये उसके लिए बद्दुआ होती थी। और किसी के लिए दुआ करनी होती थी तो अक़र्रल्लाहु ऐनक, अल्लाह तेरी आंखें ठंडी करे। और दोनों से मुराद रोना था। कहते थे जिस तरह हम कहते हैं ना खुशी के आंसू और गम के आंसू, उनके यहाँ था कि जो खुशी के आंसू होते हैं वो आंखें ठंडी करते हैं और जो गम के आंसू होते हैं वो आंखें गर्म करते हैं। तो असल में आंखों की ठंडक से मुराद था ऐसी खुशी जो आपको रुला दे। खुशी से इंसान रोना शुरू हो जाए उसको कहा जाता है आंखों की ठंडक अरबी में। उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एयरपोर्ट पर जाते हैं, कोई माँ जो है वो अपने बेटे को रिसीव कर रही है। बेटा बाहर गया हुआ था, किसी जॉब पे या बिजनेस पे गया हुआ था, 2 साल नहीं देखा उसने अपनी माँ को, और वो एयरपोर्ट पे उसका अराइवल्स पे इंतज़ार कर रही है। और उसी एयरपोर्ट पे एक और माँ है, वो अपने बेटे को अलविदा कह रही है। और जो वो दोनों एक दूसरे को, एक माँ अपने बेटे को गले लग रही है मिलते हुए और दूसरी माँ भी अपने बेटे को गले लग रही है उसको खुदाफिज कहते हुए। और वो दोनों माएँ रही हैं, लेकिन उनके रोने में फ़र्क है कि नहीं? जो रिसीव कर रही है, जो खुशामदीद कर रही है अपने बेटे को, उसकी आंखें गर्म है या ठंड है? हाँ, उसकी आंखें ठंड है। और जो खुदाफिज कह रही है उसकी आंखें गर्म है। तो ये फ़र्क है इन दोनों का। दूसरा इसका इस्तेमाल होता था कि अरब जो है ना वो सहरा में बहुत सफ़र करते थे। सहरा की ज़िंदगी थी उनकी, और सहरा में जब सफ़र करते थे तो आपने देखा होगा कि वो पगड़ी उनके यहाँ आम है। टर्बन जो वो पहनते हैं ना वो आम है। वो उसके मकासद हैं। असल में उसके मकासद में से एक मकसद ये है कि जब हवा तेज़ चलती है ना तो रेत भी साथ उठती है और वो मुंह में जाती है, नाक में जाती है, आंखों पे लगती है, तो वो अपनी जो पकड़ी है उससे वो अपनी शक्ल को ढक लेते थे। तो जिस चीज़ को हम आजकल निकाब कहते हैं ना, निकाब, ये असल में अरब मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल करते थे। ख़ासकर जब आंधियाँ वगैरह होती थी ना तो तकरीबन एक ही तरह के लगते थे, वो अपनी शक्ल को पूरी तरह ढक लेते थे। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब आंधी इतनी तेज़ होती थी कि बल्कि उनको तकरीबन आंखें कवर करनी पड़ती थी, लेकिन अगर पूरी तरह कवर कर दे तो पता नहीं चलेगा जा कहाँ रहे हैं। तो बाकी शक्ल तो बच गई, अजाब किस पे आ रहा है? आंखों पे। और कहीं मुश्किल से जाकर तूफान के दौरान कोई गार मिल गया, कोई बड़ी चट्टान मिल गई, उसके साए में जाकर थोड़ी देर ज़रा आराम मिल गया आंखों को, तो वो आंखों से रेत निकाल ली और थोड़ी आंखों को रिलीफ मिली, उसको कहते थे कुर्रत अयुन। यानी जब आंखें तूफान में रेत की वजह से उन पर अजाब आ रहा है तो वो गर्म हो रही हैं, वो पक रही हैं, और जब वो गार में पहुंच गया या कहीं पनाह ले ली और आंखों को अब तकलीफ नहीं हो रही तो उसको कहा जाता था कुर्रत अयुन। यानी मुसीबत से निकलकर, यानी आप जो है वो किसी पनाह में आ गए। ये 2 मायने हैं कुर्रत अयुन के, आंखों की ठंडक के।